अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकीला जलील और आज मोहम्मदी बोस्तान एग्रीकल्चर फार्म हाउस पे हमारे साथ मौजूद हैं अरशद कादरी साहब, जो एग्रीकल्चर में अपना बहुत बड़ा नाम रखते हैं। ख़ास तौर पे अगर जैतून के हवाले से बात की जाए तो ये बहुत बड़ा नाम है। इन दिनों इनका एक जो है वो जैतून फेस्टिवल इस्लामाबाद F9 पार्क में भी चल रहा है, आप वहाँ पे विज़िट भी कर सकते हैं। और सबसे ख़ास बात ये है कि जैतून जिसकी बरकत का जिक्र जो है वो कुरान पाक में भी आया है, उस हवाले से हम इनसे बात करेंगे और हम इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान में बहुत ये बात हो रही है कि जी जैतून काश्त किए जाए, जैतून की बहुत जो है वो डिमांड है, तो इसकी कितनी जो है ना वो हकीकत है, उसके पीछे क्या हकायक हैं, जैतून काश्त करना क्या वाकई आसान है, मुश्किल है, ये हम जो है वो अरशद कादरी साहब से पूछेंगे। आप हमारे जो है वो देखने वालों को बताइएगा कि जैतून जो है वो क्या वाकई ही पाकिस्तान में काश्त करना आसान है, उसकी कितनी डिमांड है और उसमें कितनी मेहनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमने जैतून लगाया हुआ है कोई 1000 कनाल पे। हमारे पास 15,000 पौधे हैं। हमारे पास 2023 में जो फ्रूट का जो था 55 टन फ्रूट हमारे पास हमने रिसीव किया था और 2024 में हमने कोई 45 टन फ्रूट वसूल किया था। उसमें से हमारे पास जो आयल था 5 टन फ्रूट था हमारे पास 2023 में और 3 टन फ्रूट आयल था हमारे पास 2024 में। उसके अलावा हमने जो है ना हमारा फ्रूट वो हम पिकल बनाते भी हैं, सेल भी करते हैं, कस्टमर भी हैं पाकिस्तान में। इसको अगर आप कहें ना कि इसको आसान है, इतना आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि ऐसा बहादुर पौधा है, ऐसा बहादुर दरख्त है कि ये बंदा थोड़ी सी इसके साथ करे तो फिर ये खुद ब खुद जो है ना ग्रोथ करते हैं और इसकी उम्र बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके लिए कोई ख़ास ज़मीन या कोई ख़ास मौसम दरकार होता है? जी, इसके लिए ये जो आपका पोठवार है जो है बहुत बेहतरीन है। अटक, जेलम, चकवाल, पिंडी और तलगंग ये इसके लिए बेहतरीन है। इसके लिए ज़मीन हल्की हो तो ज़्यादा खुश होता है, पहाड़ी ज़मीन हो, अनकल्टिवेट हो, बैरल लैंड हो तो उसके लिए बेहतरीन चलता है। बराबर ज़मीन में भी चल जाता है, तैयार भी हो जाता है, फल भी अच्छा देता है। लेकिन उस ज़मीन को ख़राब करने के बजाय आप ओले वैली में आए तो ओले वैली वालों ने बड़ा अच्छा किया। इसको जो अनकल्टिवेट ज़मीनें थी उनके ऊपर बराबर करके हमने इसको लगाया है और इसकी बड़ी अच्छी कारकर्दगी है हमारे पास भी। इसमें से हमारे पास बहुत सी प्रोडक्ट भी इसकी तैयार हो रही हैं, जैसे हमारे पास ओलिव ऑयल है, ओलिव टी है, ओलिव पिकल है, ओलिव साल्ट है और उसके अलावा हमारे पास इसकी मिसवाक भी सेल हो रही है और इसकी ओलिव की नर्सरी भी है। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा कि पिछले कुछ अरसे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ख़ास तौर पे अगर हुकूमत पंजाब की बात की जाए तो ये किसानों को बहुत मोटिवेट करते रहे कि जी आप लाजमी जैतून काश्त करें। तो क्या जब सारे इस साइड पे जाते हैं तो क्या मार्केट इतनी है कि मतलब अगर आप हर किसान कोई 15,000 पौधे लगा रहा है, कोई 10,000, कुछ छोटे पैमाने पर कर रहा है, कोई बड़े पैमाने पर कर रहा है, तो क्या मार्केट इतनी मौजूद है कि जैतून जो है वो काश्त की जाए इतनी? बिल्कुल जी, पहले तो हम जैतून बाहर से मंगवा रहे हैं और वो ओलिव ऑयल नहीं होता, वो पोमस ऑयल होता है, इसका सेकंड और थर्ड होता है। हमारे पास जो ऑयल हमारे पास आ रहा है या फ्रूट आ रहा है उसकी डिमांड ही नहीं पूरी हो रही। हमने कोई शॉप नहीं बनाई हुई, लोग हमारे फार्म से और हमारे घर से आते हैं, ऑयल ले जाते हैं, इसकी अभी तक डिमांड नहीं पूरी हो रही और बाहर से जो मंगवा रहे थे उसकी खपत बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। अच्छा, ये जो आप प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं जब उससे, तो क्या उसके लिए भी आपने कोई प्रॉपर मतलब कारखाना टाइप या कोई स्पेस टाइप रखी हुई है कि प्रोडक्ट्स बने, या आप मार्केट में देते हैं और वो आगे से प्रोडक्ट बनाते हैं? दोनों तरीक़ों से कर रहे हैं। मार्केट वाले भी हमसे ख़रीद लेते हैं, कच्चा फ्रूट ले लेते हैं, इसको प्रोसेस कर लेते हैं और हमने खुद प्रोसेस यूनिट लगाया हुआ है। ऑयल की यूनिट हमारे पास अपना है और जो पैकिंग रूम है वो हमने एक अलग सा सेपरेट किया हुआ है जिसके ऊपर बड़े सफाई सुथराई के साथ इन चीज़ों को तैयार किया जाता है। अच्छा, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन हमने देखा कि लोग अपने गांव देहात ज़मीनें छोड़ के नौकरियों की तरफ आ गए और उसके बाद फिर एक जो हम सुनते हैं, हमेशा लोग कहते हैं, जो शिकवा करते हैं गुर्बत का, बेरोज़गारी का, मसाइल का, लेकिन वो अपनी ज़मीनों पर मेहनत नहीं करते। क्या काश्तकारी इतनी मुश्किल है कि हमारे किसान भी वो अपने बच्चों को आगे किसान बनाने के बजाय पढ़ा लिखा के वो कहते हैं बस वो को नौकरी कर ले, को अफसर लग जाए? तो इस पे थोड़ा सा आप बात करेंगे। जी, इसके लिए ये है कि लोगों को वाकई ये आपका सवाल मुश्किल है। कोई भी बंदा अपने फ़न को अपने फैमिली तक, अपने बच्चों तक नहीं कर रहा, वो उससे परेशान ही है, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा परेशान है। और मैं कहूँगा कि नौकरी से बेहतर अपना काम है। ये आपकी एक तो इनकम आ जाती है, आपका एक एसेट बन जाता है, फिर आपकी उस प्रॉपर्टी की रेट जो आम प्रॉपर्टी है उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये आने वाले वक्त के लिए हम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए और अपने मुल्क के लिए ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत फ़ायदा मंद है। इसमें
फ़ायदा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन नुकसान के भी चांस कोई नहीं है और एक बेहतरीन तजर्बा भी है। अच्छा, ये बताइएगा कि कम से कम कितनी ज़मीन किसी के पास मौजूद हो तो वो अपने तौर पे मतलब जैतून की फसल लगाना चाहे, कोई दरख्त लगाना चाहे, तो कम से कम कितने रकबे पे वो ये काम शुरू कर सकता है? ये हम एक मैसेज देना चाहेंगे उन छोटे किसानों को या उन लोगों को जिनके पास अपनी ज़मीनें तो मौजूद हैं लेकिन उनके पास आइडियाज़ नहीं है कि वो उसको कैसे यूटिलाइज़ करें। जी, इसके लिए कम अज़ कम 50 कनाल ज़मीन होनी चाहिए। 50 कनाल से कम आप काम शुरू करेंगे तो आपके अखराजात ज़्यादा आएंगे और इनकम कम आएगी। 50 कनाल पे आप अपने पौधे भी लगा सकते हैं, आप अपनी एक फैमिली को सर्वाइव भी कर सकते हैं और उससे आगे जो प्रोडक्ट भी बना सकते हैं और अपनी नर्सरी बना के पौधे भी सेल कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हमें बताइएगा अपने फेस्टिवल के हवाले से कि रावलपिंडी में भी आपका एक फ़ेस्टिवल हुआ और इस्लामाबाद में भी हो रहा है, तो वो जो फेस्टिवल है उसमें लोगों का कितना इंटरेस्ट होता है और उसके आपको क्या फ़ायदा होता है और इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए या उसके लिए अगर आप कोई डिमांड करना चाहें हुकूमत से या इंतज़ामिया से कि क्या आपको मसाइल दरपेश आए फेस्टिवल करते हुए और किस तरह की सहूलतें दस्तयाब होनी चाहिए? जी, फेस्टिवल रावलपिंडी वाला भी बड़ा अच्छा था, अब वाला भी बड़ा अच्छा है, लेकिन लोगों का रुझान कम है, ठंड हो गई है। इसको होना चाहिए था, हर जगह पे होना चाहिए, लेकिन सीज़न में होना चाहिए। जैसे फ्रूट का सीज़न हो, ऑयल का सीज़न हो, वहाँ पे मौजूद मशीनरी भी हो और जिस तरह पिछले साल था, इस दफ़ा इन्होंने लेट कर दिया। तो ये होने चाहिए, बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसको ऑल फ्रूट के उन दिनों में होना चाहिए जिनमें लेट होने की वजह क्या है? आया उसके पीछे क्या रीजंस थी कि लेट हो गया फेस्टिवल? इसका हमारे इल्म में तो कोई नहीं है, ये तो वही बता सकते हैं जिन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा, NARC इस्लामाबाद वालों ने, तो वही इसको बता सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से कस्टमर क्लाइंट कम है। अच्छा, थोड़ा सा एक मैं ये सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगी क्योंकि माशाल्लाह आप जो है ज़राअत में अपना एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं। हमारे यहाँ ये जो फसलों पे और जो फलदार दरख्तों पे स्प्रे होता है, इसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये इंसानी सेहत के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है और ख़ास तौर पे मौजूदा दौर में मुसलसल जो है ना पैदावार बढ़ाने के लिए भी एक तो स्प्रे का बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा स्प्रे होते हैं, तो ये कितने इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं और साथ उन जो कीड़े मकोड़ों के लिए भी नुकसानदेह होते हैं जो इंसानी फ़ायदे के लिए भी हैं, उन फसलों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं? जी, ये बिल्कुल गैर ज़रूरी हैं। एक तो बेचने वाले भी अनजान है और दूसरा लगाने वाले भी अनजान है। बस वो कोई भी फंगस या बीमारी आ जाती है तो फ़ौरन बंदा परेशान होकर वो ले आता है। हालांकि कुछ बीमारियां कुदरती होती हैं, जैसे अगर आप कहें ना किसी चीज़ पे डंग होया हुआ है तो वो चीज़ अगर आप सब्ज़ी खाते हैं ना तो उसमें आपको कोई मसला नहीं है, लेकिन बिल्कुल साफ़ सुथरी अगर आप सब्ज़ी खाते हैं तो ये समझ लें कि उसके ऊपर इतना स्प्रे था कि उस जानदार चीज़ ने उसको नहीं डसा, उसने उसको छोड़ दिया है, वो हम लोग खा रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, जिस वजह से हमारी हनी भी जो मक्खियाँ हैं शहद की वो भी कम होती जा रही हैं और थोड़ा सा टाइम के लिए हमारी फ्लावरिंग भी कम हो रही है और हमारी गंदम, मूंगफली और ऐसी फसलें भी इस साल काफ़ी पैदावार में कम हुई हैं, वो जो अनजान और अनसमझ की वजह से स्प्रे कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये जो जैतून में है 3 से 4 स्प्रे हैं और वो भी बड़े ज़रूरी हैं और वो फ्रूटिंग के टाइम पे बहुत कम होते हैं। अभी इस टाइम पे कापर का एक स्प्रे होता है, आगे सीलेट का आता है, वो फरवरी मार्च में आता है दरमियाने मौसम में, उसके वक्त एक स्प्रे होता है, फिर एक फल लगने के बाद ताकत वाला होता है। उसके अलावा गैर ज़रूरी स्प्रे कोई ख़ास नहीं है इसमें जो किए जाएं जैतून। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि कभी हम जब सुबह बेदार होते थे तो चिड़ियों की चहचहाट, रात के टाइम जुगनू नज़र आते थे, वो वक्त के साथ ख़त्म हो गए हैं, तो क्या उसके पीछे यही हम लोगों के बुनियादी रवैये हैं जिन्होंने कि हम स्प्रे भी कर रहे हैं, हम ऐसे मामलात कर रहे हैं जो हमारे साथ इंसानी सेहत के साथ साथ इन हशरात के ख़ात्मे के लिए भी हैं? तो आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई ऐसा हुआ है, इन चीज़ों में कमी आई है या ये वैसे महसूस हो रहा है हमें? जी, कुछ तो हमें टाइम नहीं है कि हम खुद मोबाइल पे खो गए हैं, हमने खुद ये टाइम नहीं हो रहा फीलिंग के लिए। अगर आप अभी आएँ तो यहाँ पे अभी आपको परिंदों की आवाज़ भी आ रही है, परिंदे भी हैं। हमारे बड़ों ने जो बाग लगाए थे हम उन्हीं को देख रहे हैं, हमने खुद बड़े काम किए हैं। हमें खुद करने चाहिए जो हम पौधे लगा के बाग लगा के जाएँ, ताकि इन परिंदों के लिए भी, हनी बी के लिए भी, और जो दोस्त कीड़े आपने जिक्र किया, दोस्त कीड़े भी होते हैं, वो भी हमारे बढ़ेंगे तो हमारी फसलें बढ़ेंगी। अदरवाइज़ जिस तरह हम स्प्रे या जिस तरह अनजाने में और एक मुश्किल से गुजर रहे हैं, ये अल्लाह रहम करे, है मुश्किल वाकई। इसके लिए अगर हमने कुछ ना किया तो ये और नुकसान होता जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त कहा। जैसे कि आपने सुना
कि अगर आपके बड़ों ने जो दरख्त लगाए थे, जो फल लगाए थे, जो बागात लगाए थे, अगर तो आप उनको साथ लेके चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप भी अपने अगली आने वाली नस्लों के लिए कुछ दरख्त लगाएं, कुछ फलदार पौधे लगाएं। और ख़ास तौर पे मैं उन छोटे किसानों को ये मैसेज देना चाहूँगी जो अपनी ज़मीनें छोड़कर नौकरियों की तरफ आ रहे हैं, आप अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, उन्हें डिग्री दिलवाएं, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे जब ज़राअत की तरफ आएंगे तो हमारी ज़राअत बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया।